साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। कल मुझे जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा। कल एक व्यक्ति मेरे सामने केजरीवाल की कसम खा रहा था। मैं ये देखकर झटके में आ गया, मुझे झटका लगने लगा। मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछा कि ये केजरीवाल की कसम क्यों खा रहा है, तो उसने बताया कि पहला व्यक्ति कई दिनों से उसे वादे कर रहा था लेकिन वो पूरा कर नहीं रहा था। आज जब उसने ज़्यादा दबाव डाला तो उसने केजरीवाल की कसम खा ली विश्वास दिलाने के लिए। लेकिन उसने ये भी बताया कि ये भले ही केजरीवाल की कसम खा रहा है लेकिन ये वादे पूरा नहीं करेगा, ये उसे विश्वास है। और यही नहीं, उसने ये भी बताया कि कई लोग तो ऐसे हैं जो केजरीवाल के बच्चे की कसम खा करके भी वादा पूरा नहीं करते हैं। अब जो मेरा संयम है वो टूट गया था। मैंने कहा कि भाई ये तो गलत बात है, तुम आपस में व्यापार करते हो, कुछ लेन देन करते हो, इसमें केजरीवाल और उसके बच्चे को क्यों घसीटते हो। तो उसने कहा कि ये तो हो रहा है और लोग कर रहे हैं और विश्वास दिलाने के लिए ऐसा करते हैं। ज़्यादा विश्वास दिलाना हो तो केजरीवाल के बच्चे की कसम खाते हैं। और उसने ये भी कहा कि जब केजरीवाल खुद ही अपने बच्चे की झूठी कसम खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता। तो ये देखने को मिला। खैर, यह तो आम लोगों के बीच की बात है, लेकिन केजरीवाल जिस प्रकार झूठ और फरेब का प्रपंच तैयार करते हैं उसी की वानगी आपको इस कहानी में देखने को मिली है। आज मैं आपको केजरीवाल के एक नए प्रपंच के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको उनका एक पुराना बयान सुनाता हूं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इन सारे झूठ और फरेब का कारण मैं नहीं बल्कि मेरी कुर्सी होगी। आप ये बयान सुनिए। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। देखा आपने कैसे केजरीवाल ने अपने फ्रॉड की शुरुआत करने से पहले ही उसका जस्टिफिकेशन दे दिया, उसके बीज बो दिए। अब आप समझ लीजिए कि उनका फ्रॉड का लेवल किस प्रकार का है, किस तरह से वो फ्रॉड करते हैं। अब मैं आपको उनका एक बयान सुनाता हूं जो इस समय खासी चर्चा में है। अगर आपने वो बयान नहीं सुना है तो आपको पहले वो सुनना चाहिए। देखिए ये बयान क्या है। 233 लोग दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रैक्ट टीचर बन गए, कच्चे टीचर बन गए 1993 में। तब से लेके आज तक दिल्ली में बीजेपी की भी सरकार आई, दिल्ली में कांग्रेस की भी सरकार आई, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारी जब सरकार आई मैंने उन 233 टीचर्स को पक्का किया। केजरीवाल ने यह बयान कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा हितैषी बनने के लिए दिया है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि इसी केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कश्मीरी पंडितों के दर्द को झूठा बता दिया था। आप बहुत छोटा सा हिस्सा ये देख लीजिए। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। यही नहीं, केजरीवाल ने ठहाके लगाए, अट्टहास किया। अब ये जो उनका बयान है ना, ये सुनकर अब भी कश्मीरी पंडितों का जो जख्म है ना वो एकदम हरा हो जाता है। ये ऐसा अट्टहास है, ये तो आपने देखा ही होगा। अब ऐसे में सवाल है कि कश्मीरी टीचरों को रेगुलराइज करने वाला उनका बयान क्या सच हो सकता है। इसके बारे में तो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस समय अगर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ कोई एक आवाज़ मुखर है, कोई उनके दर्द को उभार रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन उनके दर्द को उभारते हैं और तड़पा तड़पा कर जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वो इस बहाने अल्पसंख्यक जो वोटर है ना उस पर अपनी दावेदारी ठोक देना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मैं ही आपके वोट का इकलौता दावेदार हूं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने कश्मीर से पलायन करके दिल्ली आए कश्मीरी पंडितों और टीचरों को, खास करके टीचरों की बात हो रही है, उनको पक्की नौकरी दी। लेकिन सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने भरपूर कोशिश की और कई बार कोशिश की कि कश्मीरी पंडितों को टीचर की ये पक्की नौकरी न मिल सके। और आखिरकार मजबूर होकर कश्मीरी पंडितों को अदालत का
दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, कई बार अदालत गए और मैं आपको अब ये विस्तार से दिखाने जा रहा हूँ। 18 मई 2015 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने केजरीवाल सरकार को आदेश दिया कि वो इन कश्मीरी पंडितों की नौकरी जो है वो पक्की करें। यह हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया 18 मई 2015 को, लेकिन केजरीवाल मानने वाले नहीं थे, वो नहीं माने। इस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट की डबल बेंच के पास चले गए और आप देखिए 23 मई 2018 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फिर से केजरीवाल सरकार को आदेश दिया कि नहीं भैया, आपको कश्मीरी पंडितों को टीचर की नौकरी पक्की करनी पड़ेगी। ये देखिए आप मैंने वो सारी रिपोर्टें मैंने आपके लिए निकाल करके लेकर आया हूँ। लेकिन केजरीवाल के मन में न जाने ऐसा क्या था कि वो आतंकवादियों की गोलियों से परेशान इन कश्मीरी पंडितों को और परेशान करना चाहते थे। उन्हें मतलब इस प्रकार से परेशान कर रहे थे कि इसके खिलाफ मतलब हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ भी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और देखिए 21 मई 2018 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन फिर क्या हुआ, 26 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की सरकार की मनगढ़ंत बातों को दरकिनार करते हुए यह आदेश दिया कि तत्काल कश्मीरी पंडितों की नौकरी पक्की की जाए। लेकिन केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की बात को भी नहीं माने। मतलब वहाँ भी उन्होंने एक ऑप्शन तलाशा कि कैसे इनको नौकरी से दूर करें कश्मीरी पंडितों को, और वो कश्मीरी पंडितों को रोकने के लिए यूपीएससी पहुँच गए। यूपीएससी से उन्होंने राय ली और मतलब पूछा कि क्या करें। यूपीएससी ने भी कहा कि भैया आपको नौकरी देनी ही पड़ेगी और पक्की नौकरी करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट पर तो थे ही। अब जब केजरीवाल की दाल कहीं नहीं गली, तब जाकर आखिर में 23 जनवरी 2019 को उन्हें कश्मीरी पंडितों को दिल्ली में पक्की नौकरी देनी ही पड़ी। साथियों, क्या आप जानते हैं कि केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों को इतना पानी क्यों पिलाया, इतना परेशान क्यों किया? दरअसल केजरीवाल चुनाव जीतने के चक्कर में एक वर्ग विशेष को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और इसी वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने मासूम बेगुनाह कश्मीरी पंडितों का जीना हराम कर दिया। आज केजरीवाल कांग्रेस पार्टी को विस्थापित कर एकमात्र विकल्प बनना चाहते हैं और इसीलिए वो खुद को अल्पसंख्यक वोटरों का एकमात्र दावेदार बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि उन्हें कश्मीरी पंडितों के जख्मों को बार बार कुरेदने में अपने लिए सुनहरा मौका दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।